नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहते हैं मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। अब कोरोना के खतरे को ही देख लीजिए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब हम ये मानने लगे थे कि कोरोना की चाल अब धीमी हो रही है, कोरोना से जंग शायद खत्म होने वाली है, तभी कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में पता चला और पूरी दुनिया में अब इस नए वेरिएंट से दहशत है। हुसैन, परेशानी वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन के बारे में हर दिन नए नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यह डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। यानी डेल्टा जितना 100 दिनों में फैला, ओमिक्रॉन उतना केवल 15 दिन में फैल गया। बिल्कुल। एक और बात, नया कोरोना भले ही बोल्सवान में मिला, लेकिन अफ्रीका के मुकाबले यूरोप में यह ज्यादा तबाही मचा रहा है। पहली और दूसरी लहर की तरह यूरोप में एक बार फिर से हालात खराब हो रहे हैं। राहत की बात यह है कि भारत में फिलहाल ओमिक्रॉन का केस नहीं पाया गया है। ये तो ठीक बात है हुसैन, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आज हम किसी और मुद्दे पर बात करने वाले थे। मीनाक्षी, बिल्कुल मैं नहीं भूला हूं। जिस तरह कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज की बात चल रही है, वैसे ही आज योग के बूस्टर डोज से शरीर को परफेक्ट और पावरफुल बनाने की बात होगी, जो कोरोना के हर खतरे से भी बचाएगा, साथ ही साथ मोटापा, बीपी, शुगर, कमजोरी जैसी अलग अलग बहुत सारी परेशानियों से निजात दिलाएगा। बिल्कुल ठीक। कई बार हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के बाद भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है तो वजन कम नहीं होता और छोटी छोटी परेशानियां कब बड़ी बन जाती हैं, आप खुद अपने सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सेहत से जुड़ी परेशानी को कभी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसीलिए आज स्वामी रामदेव नॉर्मल योग नहीं बल्कि पावर योगा बताने वाले हैं, जिससे आप सेहतमंद तो बनेंगे ही, बॉडी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि नया कोरोना, ओमिक्रॉन, सर्दी, जहरीली हवा, लाइफस्टाइल डिजीज, ये सारी चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलिए, स्वामी जी के यहाँ अब अलग अलग रंग दिखाई देने लग गए हैं और इन्हीं के बीच में से दौड़ते हुए स्वामी जी आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी और हुसैन जी। और पावर योग की शुरुआत दौड़ से करनी चाहिए और इतने तेजी से दौड़ना चाहिए। पहले धीरे 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 और फिर स्पीड अप होकर के इस तरह से दौड़े कि पूरा पसीना बहने लगे। और आज वाकई रफ्तार बहुत तेज है स्वामी जी। तेजी से दौड़ेंगे तो जब तेजी से दौड़ेंगे तो फिर पावर आएगी। और स्वामी जी देखिए, अगर हम गलत नहीं हैं तो आपके साथ दौड़ लगाने वाले जितने भी शिष्य नजर आ रहे हैं सभी उम्र में आपसे कम होंगे, लेकिन कोई आपकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है। मैं दौड़ डेली लगाता हूं ना। चलो अब सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं। तेजी से दौड़ लगाओ और दौड़ लगा करके फिर सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे हमें रोज अभ्यास करना है। दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें एक साथ, आगे पीछे, ऐसे झुकना, नीचे, ऊपर उठ गए, फिर वापस आ गए, फिर बाएं पहन लिया। ऐसे एक साथ 1 मिनट में 5 बार हो जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऐसे जबरदस्त स्वामी जी, जबरदस्त, बहुत ही शानदार के साथ। अच्छा स्वामी जी, जरा ये बताते चलिए कि ये पावर योगा क्या है। आजकल हम देखते हैं कि हर चीज के साथ पावर शब्द जोड़ दिया जाता है, तो ये पावर योगा आम योगा से किस तरह से अलग है और क्या ये ज्यादा फायदेमंद है?
देखो, पावर का अर्थ है ताकत, और ताकत आती है एक रिदम के साथ, निरंतरता के साथ, अखंड प्रचंड योग करने से। तो ऐसे लगातार करेंगे तो पावर योगा हो जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो ये पूवर योगा हो जाएगा। तो पावर योगा में पूरी ताकत के साथ ऐसे फास्ट करना है। ये धीरे धीरे किया ऐसे, और आधा किया ये ऐसे, फास्ट किया ऐसे 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 ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ जब ऐसे करते हैं तब ये पावर योगा हो जाता है। देखो, किसी ने ऐसे ऐसे किया, ये तो हो गया नॉर्मल योग, और जब इसको पूरी ताकत के साथ ऐसे 100 बार कर लिया, ऐसे रिदम के साथ, और लंबे लंबे श्वास करके बोला भारत माता की, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरे रिदम के साथ किया, बिना रुके, और सांस भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे। और आप तो स्वामी जी योगा करते करते बोलते रहते हैं, ये तो बड़ा कमाल है। अभ्यास 1 2 3, 1 2 3, फिर दूसरा ऐसे ऐसे वापस आ गए, दूसरा दंड, और तीसरे दंड में तो ऐसे ये चौथे में ऐसे ये रिदम के साथ ऐसे, या पैर उठा दिया वृश्चिक दंड, ऐसे पावर योगा होगा। तो दिसंबर में भी पसीना चुएगा, और जो पसीना नहीं टपकाएगा खुद ही टपक जाएगा, भटक जाएगा, मिट जाएगा। ऐसे ये 5 दंड ऐसे रिदम के साथ। अब बारी है चक्र दंड की। अब चक्र दंड में पूरा संतुलन बनाना पड़ता है, ऐसे पूरे शरीर का संतुलन। और पलट दंड में तो पलटी मारनी पड़ेगी, और वह भी बिना रुके जो होगा, निरंतरता के साथ, वो पावर योगा है, बिना रुके, दर्शकों की आसानी के लिए स्वामी शाम के ऐसे। और अब तो ये बात बता देते हैं, जैसे वैक्सीन के एक बूस्टर डोज की स्वामी जी बात हो रही है, जी मेरे भाई हुसैन, शायद ये पावर योगा जो आज आप करवा रहे हैं, ये भी एक तरह का बूस्टर डोज है, यानी रोजाना योगाभ्यास लोग करते रहें, और बीच बीच में किसी एक दिन पावर योगा को शामिल कर लें, जो एक तरह का बूस्टर डोज बनेगा। मैं ठीक कह रहा हूं? एक दिन भी कर लेंगे ना तो जो है, छोटी छोटी आत्माएं भी है ना, ये छोटी सी आत्मा इधर आओ देवप्रिया जी, तो छोटी छोटी आत्माएं भी ताकतवर हो जाएंगी। अब देखो, छोटी सी आत्मा है, लेकिन करो इधर, तो इसमें भी पावर आ गई है, ऐसे या ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे कर ले। अब देखो, इतना भी ना कर पाए तो चलो ये कर लेते, ये ऐसे, चलो ऐसे लगातार 10 बार करेंगे तो नॉर्मल योग, 50-100 बार कर लेंगे तो पावर योग। मैं तो एक श्वास में 50 बार करता हूँ, ऐसे ऐसे, एक ही श्वास में 50 बार, ऐसे कम से कम 25 बार, नहीं तो एक श्वास में एक ही बार कर ले। और ये इतना भी ना हो पाए ना तो ऐसे कर ले, ये आराम आराम से ऐसे ही कर ले, भुजंगासन, पीछे से पैर जमीन पर। आज खूब सारी मेहनत स्वामी जी आप करवा रहे हैं, तो लगता है 10 मिनट के अंदर ही पावर योगा। हमारा शो शुरू है, 10 मिनट भी अभी नहीं हुए होंगे, पसीना छुड़ा दिया। तो आज अच्छा प्रसाद भी मिलेगा, परेशान ना हो आप। स्वामी जी, कोरोना जिस तरह से सुपर एक्टिव हो गया है, कोरोना पसीने जी छुड़ाना है कोरोना को भी। स्वामी जी, जिस तरह से कोरोना सुपर एक्टिव हो गया है, उससे बचने के लिए जो पावर योगा है हुसैन भाई जी, पावर योगा तो आप बता ही रहे हैं कि कौन कौन से पावर योगा करने हैं सुपर एक्टिव कोरोना से बचने के लिए, साथ साथ और किन किन बातों का ख्याल रखना है? बटरफ्लाई करो। इसमें देखो, जैसे जैसे कोरोना का कोई नया वेरिएंट आ जाए ना, ऐसे ऐसे योग की स्पीड बढ़ा लो तो इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जैसे अभी आज मेरे साथ
तो ये पूज्य स्वामी व्यास देव जी, आर्ष देव जी, हमारे चंद्रमोहन जी, सारे पक्के बड़े बड़े योगी है। चलो करो ऐसे। हमारी साध्वी बेटियां भी बड़ी मजबूत है, इसको फास्ट कर लो। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपीआई है, कमर में दर्द है, हर्निया है, कमजोरी है, तो थोड़ा धीरे करना। देखो ये पावर योगा है। डेढ़ 150 से 200 की स्पीड वाला। अब पूरा माथा पसीने से लथपथ है। फिर ऐसे ही कपाल भाती, देखो ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम भी। तो ये पावर योगा का सिलेबस पूरा हो गया है। इसके अलावा जो जितना चाहे दौड़ लगा ले, पूरा दम लगा करके। ऐसा लगा स्वामी जी योगा का कोई तूफान सा आया था। श्वास तो भरे खेले, आदमी की इम्यूनिटी अच्छी होगी। आदमी की इम्यूनिटी अच्छी होगी सन भाई, तो कोरोना का कोई भी वेरिएंट आ जाए, कितनी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगस डिजीज हो, जहाँ योग होगा वहाँ कोई रोग नहीं होगा। योग के प्रकाश में रोगों का सारा अंधेरा छट जाता है मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी बहन। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। एक और अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे देश में स्वामी जी ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, उसकी एंट्री नहीं हुई है। ये एक राहत की बात है। लेकिन कोरोना के केस फिर से स्वामी जी बढ़ रहे हैं, और हम सब ने ये देखा है कि इसकी गिरफ्त में जो मोटे लोग हैं, जिनका वजन ज्यादा है, वो लोग कोरोना की गिरफ्त में जल्दी आ जाते हैं। तो पावर योग के जरिए एक हफ्ते में वजन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? आजकल वैसे भी यंग जनरेशन हैवी वेट हो रही है, तो बहुत तेजी से बहुत कम वक्त में वजन कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए? तेजी से वक्त कम करना, एक तो ये शीर्षासन करे, एक ये सर्वांगासन करे। इससे थायराइड, पैराथायराइड, पूरे हार्मोन्स एकदम लेवल में रहेंगे। जो कर सके वो जवान हलासन कर ले, ये जवानों के लिए बता रहे हैं। शेष क्या करें? तो शेष जो है अब ये करें, ऐसे पैर उठाएं और नीचे लेकर के आए। चलो एक साथ पैर ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ। ये जवानों के लिए है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे। जवानों को एक एक पैर से नहीं, दोनों से करना चाहिए, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे जवानों को लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, पूरे गोलाई में घुमाया ऐसे। फिर अश्वगंधा के पत्ते खाने चाहिए, उनकी चाय पी लेनी चाहिए, उनको गिलोय का पानी पीना चाहिए, उनको गोधन अर्क पीना चाहिए, उनको अनाज थोड़े दिन के लिए कम कर देने चाहिए, अनाज बंद करके थोड़ा सा स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स और सलाद आदि, फ्रूट्स आदि लेने चाहिए। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लगातार करें बच्चे, और 100 बार करें। 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं। तो ये हम आज 7 अभ्यास बता दे रहे हैं। ये 7 अभ्यास अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहे हैं अभी। तो ऐसे ये हो गए 3 अभ्यास तो सीधे लेट करके। एक अभ्यास तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये भुजंगासन का। और ये सभी अभ्यास ऐसे तेजी से करने चाहिए जवानों को, ऐसे। और फिर पीछे से भी उठा लेना चाहिए ऐसे, दोनों पैरों को ही एक साथ, ये ऐसे सर्वासन। तो ये आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से वजन ऐसे लटकता है लोगों को। फिर देखो ये सितकोणासन, फिर चक्की आसन। किसी किसी का मैंने देखा आधा 1-1 फीट पेट नाभि से नीचे लटक जाता है, और किसी किसी के नाभि के ऊपर पूरा ऐसे गोल मटोल, पूरे फुटबॉल भूगोल जैसे बन जाते हैं, और थोड़ी के नीचे भी डबल चिन तैयार हो जाती है। तो उसके लिए भुजंगासन, सर्वासन, और बैठ करके स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन, ऐसे ये सब करके धूप में करने चाहिए। आप पूरा ऊपर से धूप, बाहर का सूर्य और अंदर का सूर्य योग से उदय हो जाता है। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपत उत्थिता यदि वा सदृशी सा सात भास्य सस्य महात्मन। ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाती है। ऐसे अभ्यास लगातार करें। यही रिदमिक योग है, यही पावर योग है, और ऐसे पावर योगा करने से सब कुछ होगा। ऐसे फिर पश्चिमोत्तानासन,
आगे झुक गए। स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वजन एक बार अगर चढ़ना शुरू हो गया, ये माथा घुटनों से लग गया। एक बार अगर वजन बढ़ना शुरू हो गया तो फिर उसे कंट्रोल करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। और स्वामी जी एक बात और है, जिनका वेट ज्यादा होता है उन्हें डायबिटीज और बीपी का खतरा भी ज्यादा होता है। तो डायबिटीज और बीपी के खतरे से बचने के लिए कौन से 3 उपाय आप सजेस्ट करेंगे कि ये तो करने ही करने हैं, बाकी योग अभ्यास भी साथ में करने हैं? हाँ देखो, अब जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो पद्मासन में आगे झुक जाएं, जिनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वे वज्रासन में आगे झुक जाएं। तो कुछ तो योगा मुद्रासन करेंगे, कुछ ऐसे मंडूक आसन करेंगे, और मंडूक आसन में कपालभाति साथ में करेंगे। मात्र 3 आसन कर लें। मंडूक आसन बहुत इजी है, दूसरा फिर ये वक्रासन और पवन मुक्तासन, ये 3 तो आसन कर लें। खीरा करेला टमाटर का जूस सबको सुलभ हो जाता है, गिलोय और एलोवेरा, चिरायता, कुटकी, कालमेघ या सदाबहार, गुड़मार, ये मिले या ना मिले, खीरा करेला टमाटर, इन 3 का जूस भी है। और ये 3 ही आसन करें जो अभी बता रहे हैं। इससे डायबिटीज और डायबिटीज के सभी कॉम्प्लिकेशंस पूरे दूर हो जाते हैं। फिर पवन मुक्तासन, देखो ऐसे बिल्कुल ईजी है, ऐसे पवन मुक्तासन कितना आसान है। इसको भी कपालभाति के साथ कर लिया। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज और बीपी के कारण से लोगों की किडनी पर असर आता है, आंखों पर असर आता है, हार्ट पर असर आता है, नर्वस सिस्टम पर असर आता है। और इससे डायबिटीज और डायबिटीज के साथ साथ रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और गैंग्रीन, ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड और दूसरी बहुत सारी समस्याएं और वीकनेस इससे पार पा जाएंगे। ये मात्र 3 अभ्यास पर्याप्त हैं। और अंत में थोड़ा सा शवासन कर ले। वैसे हमें तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा होगा भाई आज तो इतना ज़ोरदार योग हो गया, तो योगासन के बीच में थोड़ा शवासन भी हो जाए। श्वासों पर ध्यान दे और दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से स्वयं को देखे। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ। जैसे ही अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपनी निजता में, अपने स्व में, अपनी पूर्णता में, अपने भीतर की अनंत ज्ञान शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य को अनुभव करते हैं, तो ये एक क्षण का शवासन सांसों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं। रूहानी यात्रा है, बहुत सुहानी यात्रा। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, आंखों पर ऐसे मसल के खोल लेते हैं आंखें और ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये देखो, ये जो सब योगासन भी जो ना कर पाए, तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो डायबिटीज वालों को 2 प्राणायाम तो छोड़ने ही नहीं है, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम। और जो कर सके वो बाह्य प्राणायाम भी कर ले, ये भी बड़ा जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, जिनका वेट ज्यादा है उन पर हार्ट की बीमारियों का खतरा भी, तक इससे जागृत हो जाता है। जी स्वामी जी, जिनका वेट ज्यादा है उन पर हार्ट की बीमारियों का खतरा भी ज्यादा मंडराता रहता है। और ठंड के मौसम और ऊपर से कोरोना, यानी अलग अलग तरह की कई तरह की परेशानियां हैं। तो ऐसे में वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में रखा जाए, ये भी बता दीजिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बेस्ट है एक तो कपालभाति करें, और कपालभाति के साथ मैं 7 उपाय बता देता हूं, एक भी कर लेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। सुबह उठ करके गोधन अर्क पिए, लहसुन की कली खा लें, प्याज को कूट करके उसका रस निकाल के फिर उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें। जिनको एसिडिटी हो वो गोधन अर्क में भी शहद डाल सकते हैं। लौकी का जूस पी लें, उससे एकदम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है, बीपी भी ठीक हो जाता है। एक लौकी 100 रोगों की दवाई है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, पित्त के प्रशमन के लिए। बस जिनको कफ कोल्ड अर्थराइटिस है उनको जूस ना पी करके सूप पी लेना चाहिए। फिर रेडीमेड उपायों में हमने लौकी घनवटी भी बना दी है, हमने लिपोडोम भी बना दिया है। और सबसे अच्छा उपाय है गर्म पानी पिए, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पियो। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबिसिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए दवा, अस्थमा तो उसमें दिव्य पेय और मिला करके पी सकते हैं। ये नेचुरल ब्लड थिनर है
और कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल रहेगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हैं एक ही दिन में धराशायी हो जाते हैं। एक दिन तो बहुत लंबा चौड़ा, मैंने 1-2 घंटे लगातार योग कराया और उसी में 50 पॉइंट तक मैंने ट्राइग्लिसराइड और 25 पॉइंट तक कोलेस्ट्रॉल कम किया ऑन द स्पॉट। इतना इफेक्टिव है, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योग है। कपालभाति अनुलोम विलोम किसी को नहीं छोड़ना। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी और हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, एक परेशानी हर किसी के साथ है और इस परेशानी से लोगों को निजात दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो परेशानी है स्ट्रेस और डिप्रेशन की। स्ट्रेस डिप्रेशन वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से पावर योगाभ्यास आप हैं जिनका सुझाव आप देंगे लोगों को? देखो, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ हुसैन भाई, जो सुबह उठ करके तेज दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं, हमेशा काम में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो उनको डिप्रेशन होता ही नहीं है। फिर ये अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत ना, ये 5-5 बार ना करके 5-10 मिनट तक करना चाहिए। भ्रामरी उद्गीत अभी तो हम प्रतीकात्मक कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, या श्वासों के साथ ऐसे दृष्टा बन करके अपने स्वरूप में, अपने निजता में रहें। जैसे अभी मैं कह रहा था, हम स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चैतन्य आत्मा है। ऐसा जो विचार करते हैं उनके भीतर कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुर्गुण दोष, कोई अवसाद, कोई नकारात्मकता रह नहीं सकती। तो आप उधर से बहल दीजिए PCR को, तब तक फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन भले ही कट जाए, हमारी कनेक्टिविटी अखंड रहती है। और वो लगभग अभी 2 साल होने को हैं थोड़े दिनों में। लगातार पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ योग कर रहा है और सब प्रकार के रोगों से, अवसादों से, दुख दारिद्र्य से उभर रहा है। और इसके साथ साथ मेधावटी ले लें, इसके साथ साथ ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा या अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट ले लें, बादाम रोगन नाक में डाल लें, या बादाम का तेल दूध में डाल करके पी लें, बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह खा लें, और हमने बताया पोस्त दाना और मखाने की खीरी बना करके खा लें। जैसे जिस की रुचि और जिसकी आवश्यकता। ऐसे देखो, 2 चम्मच गाय का घी जरूर खाना चाहिए। जो गाय का घी नहीं खाते उनको डिप्रेशन होता है, उनको डिमेंशिया होता है, उनको पार्किंसन होता है, उनको पैरालिसिस होता है, किसी भी तरह से उनको मेमोरी की वीकनेस आती है। तो ये मस्तिष्क के लिए 2 चम्मच घी बहुत ज़्यादा जरूरी। नहीं तो हमारे ब्रेन के जो स्नैप्स हैं और माइलिन सीट है, हमारा पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड, ब्रेन हाइपोथैलेमस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन के कमजोर पड़ जाते हैं। हुसैन भाई, आपके पास मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके अगले जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, आप ले सकते हैं। स्वामी जी, देखिए, आज हमने बहुत सी चीजें की। पावर योग से हमने शुरुआत की, उसके बाद फिर कैसे मन मस्तिष्क को शांत रखना है ये भी हमने आपसे समझा है, सीखा है। लेकिन स्वामी जी, ये जो जोड़ों के दर्द वाले लोग हैं, उनके लिए ये पावर योग बहुत टेढ़ी खीर है। वो इतनी तेजी से योग अभ्यास तो नहीं कर सकते। तो जोड़ों के दर्द को दूर किया जा सके और फिर वो पावर योग करने लायक बन सके, तो क्या क्या करना चाहिए? जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा है ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। एक एक जोड़ को ऐसे बताओ, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, इसके साथ ही सब सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ही हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, अश्वगंधा का पाउडर या वातारी चूर्ण घर में ले लो। होम रेमेडी, घर की संजीवनी भी बताते हैं, घर की दवा, घर का वैद्य भी हमने बना दिया सब लोगों को। और नहीं तो पतंजलि से हम वातारी चूर्ण देते हैं। पिरानिल गोल्ड खाने के पहले, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड दे देते हैं। चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, लाक्षादि गुगुल, कितने उपाय बताते हैं हम। एक भी उपाय कर ले, करक्यूमिन गोल्ड,
लंबे लंबे श्वास। और नहीं तो मोरिंगा, ये बहुत अच्छा है वात रोगों के लिए भी। और सहजना, निर्गुंडी का रस, गिलोय का रस, एलोवेरा का जूस, कितने अच्छे अच्छे सरल सरल से उपाय है। रोज जो निर्गुंडी का, सहजना, पारिजात का कोई भी रस पी लेगा, जो गिलोय पी लेगा, एलोवेरा और गिलोय तो निर्दोष है। एलोवेरा, गिलोय और पारिजात तो आजकल हर घर में होने लग गया, लगाने लग गए लोग। फ्रेश ले, पतंजलि का भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कोई कारोबार और व्यापार के लिए ये उपाय नहीं बताते, उपचार और उपकार की भावना से बताते। इसलिए जिनको भी जोड़ों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कर लें। और एक एक व्यायाम को देखो ऐसे, पैर सामने खोलिए, एक एक व्यायाम को ऐसे 10-10 बार, 20-20 बार से शुरू करके धीरे धीरे 50-100 बार ऐसे उंगलियों को, पंजे को आगे पीछे दबाना, ऐसे गोल गोल घुमाना। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, अचूक औषध है। अर्थराइटिस के और दही, छाछ, नींबू अचार, खटाई उनको नहीं खानी चाहिए। चिंता से वात रोग बढ़ता है, खट्टी चीज़ों से वात रोग बढ़ता है। सूरज की धूप में बैठ के प्राणायाम करें। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि की जो डेफिशिएंसी होती है उससे भी मुक्त हो जाते और सूर्य की अजस्र, अखंड, प्रचंड शक्ति से युक्त हो जाते हैं। मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की, क्योंकि पावर योगा और योगाभ्यास करने के साथ साथ लोग इंतजार करते हैं कि उनके सवालों को शामिल किया जाए और उनके सवालों का जवाब उनको मिले। हालांकि कार्यक्रम के इस हिस्से में हम ज्यादातर लोगों के सवालों के जवाब दे चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों के सवाल शामिल करते हैं। पहला सवाल शीतल का है। उम्र 32 साल है और वजन 80 किलो है। घुटने का कार्टिलेज घिस गया है, अब चलने में परेशानी हो रही है, तकलीफ होती है। तो देखो, शीतल सहित और बाकी भी जितने भी भाई बहन जो ओबिसिटी से पीड़ित है, उनके लिए ओबिसिटी का पैकेज तो हमने बता ही दिया था। साथ में मेदो हरबटी ले लें, त्रिफला गुग्गो ले लें या वेट गो ले लें। अथवा त्रिफला रात को भिगो कर के सुबह गर्म गर्म पानी में ही थोड़ा सा हनी डाल करके ले लें। गिलोय भिगो करके पी लें। गिलोय, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये लहसुन, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं ना, और अश्वगंधा के पत्ते तो रामबाण है, इनका सुबह सुबह सेवन कर लें। और जो हमने ओबिसिटी को घटाने के लिए 5-7 अभ्यास बताए थे, उनमें से जितने कर पाएँ वो कर लें। और कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। और यदि सर्वांग आसन, एक बार फिर से सभी बच्चे सर्वांग आसन कर लेंगे और हलासन कर लेंगे। सर्वांग आसन और हलासन ये थायराइड को भी ठीक कर देता है। और जो सर्वांग आसन, हलासन नहीं कर सकते वो उज्जाई कर ले, तो ये परमानेंट क्योर है ओबिसिटी का, कभी वजन बढ़ेगा ही नहीं। और खाने पीने पर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, उज्जाई कर लें। अगला प्रश्न ले लें आप हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल उष्मा का है। पैरों में सूजन रहती है और वो चाहती हैं कि योग के जरिए वो अपनी इस परेशानी को ठीक कर ले। सूजन के लिए तो रामबाण है, कपालभाति प्राणायाम, इससे लीवर के, किडनी के, आंतों के, थायराइड के फंक्शन अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लें। दिन भर गोखरू का पानी पिए। गोखरू और गोधन और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, किसी भी तरह की सूजन, इन्फ्लेमेशन, वाटर टेंशन को दूर करने के लिए अचूक औषध। ये थोड़ा मिट्टी का लेप लगा लें और खट्टी चीज़ें थोड़े दिन बंद करके पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षर आदि गूगल ले लें, तो एकदम से सूजन दूर हो जाएगी विद इन ए वीक। इतने सरल सहज उपाय है। और सूजन जो है कई बार थायराइड के भी कारण से आती है। तो सर्वांग आसन और जैसे बेटियां कर रही हैं हलासन, और हमारे सन्यासी भाई बहन सर्वांग आसन और हलासन भी, ये सभी प्रकार की सूजन को, किसी को तो टकने के बाद चेहरे पर भी सूजन आ जाती है। तो सर्वांग आसन, हलासन, उज्जाई इसके लिए अद्भुत है। रोज योग करेंगे तो कोई रोग होगा ही नहीं। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल आमोद का है। उनकी माताजी का वजन 82 किलो है, ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी है, उनको चलने में काफी तकलीफ होती है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो आमोद प्रमोद सहित सबको, सभी विनोद में जिएंगे, प्रसन्नता में जिएंगे यदि योगाभ्यास में जो सूक्ष्म व्यायाम बताया और उसके साथ कपालभाति प्राणायाम किसी आसन के भी साथ किया जा सकता है, और अनुलोम विलोम। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आयुर्वेद में रामबाण है, लाक्षादि गुग्गल। लाक्षादि गुग्गल और अश्वशिला ये खाने के बाद 2-2 गोली खा लें। और कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी के लिए दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें थोड़ा। और हमने न्यूट्रिला बोन हेल्थ बना रखा है,
उसका सेवन कर ले, या मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी दोनों मिलाकर के बराबर मात्रा में और आधा ग्राम खा लें तो 1-2 महीने में ही ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन हड्डियों में जान डाल देते हैं। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी अगला सवाल अंजू का है। उनकी माताजी की उम्र 75 साल है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके एक घुटने में गैप आ गया है। डॉक्टर ने दवा तो दी है लेकिन सुधार नहीं आने पर सर्जरी का सुझाव डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, सर्जरी से बचना चाहते हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या उपाय? अंजू हो या मंजू हो, मेरे भाई हुसैन जी, किसी के भी घुटनों में गैप हो ना, वो रोज हमारे साथ एक तो प्राणायाम करें। और कार्टिलेज जो है ना प्रोटीन से बनते हैं, तो अच्छे प्रोटीन के लिए हमारे पास में 10 विकल्प हैं। एक तो दूध, दही, छाछ में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। सोयाबीन का ही हम योग शास्त्र में आज एक नया प्रसाद बताने वाले हैं। फिर ये जितने भी मेरे दाईं तरफ आप न्यूट्रीला के वे प्रोटीन, आइसो, वेदा और फिर अलग अलग प्रकार के जो, और देखो ये जो कोलेजन प्रास है ना, इधर देने बेटा, कोलेजन प्रास, ये च्यवनप्राश का नवा अवतार है, ये छोटे वाला आप जैसे साइज का। तो ये कोलेजन प्रास ये कार्टिलेज को, ये स्किन के प्रोटीन को तो अच्छा करता ही है। ये बहुत ही उच्च उम्दा दर्जे का इसमें प्रोटीन होता है। तो 1 चम्मच फ्लैक्सीड या 1 चम्मच तेल खा लें, और जो रेडीमेड चाहिए तो कोलेजन प्रास खा लें। और फिर इसका अच्छा विकल्प है स्प्रुलिना, और इसका और विकल्प है मोरिंगा। तो ये सारे के सारे हड्डियों के गैप को भरने के लिए पर्याप्त हैं। तो लाक्षादी गुग्गुल के साथ ऑर्थोग्रिट भी ले सकते हैं, अश्वशिला भी ले सकते हैं, जो भी, और एलोवेरा और एलोवेरा और गिलोय का पानी रस, ये तो अचूक रामबाण दवा हड्डी के गैप को कम करने। मैंने करोड़ों लोगों के घुटनों को ठीक किया बिना ऑपरेशन के। करोड़ों लोगों का घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, किसी का हार्ट का, लिवर, किडनी का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन मैंने बचाया है। हम कहते हैं आप 99% ऑपरेशन और दवा को अवॉइड कर सकते हैं, बस आपको अच्छा स्वामी जी, योग तो करना पड़ेगा। ये जिनकी उम्र 70 के पार होने लगती है, अब जैसे जो सवाल भी आया था उनकी भी उम्र हो रही है, अच्छी खासी उम्र है बल्कि, तो ये जो 70 प्लस के जितने भी लोग हैं उन्हें खाने पीने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें मीनाक्षी जी देखो, एक तो नियमित रूप से ज्यादा न कर सके बस भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो प्राणायाम करना चाहिए, तो उम्र का असर नहीं होगा। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं या जेनेटिकली जिनको अर्थराइटिस होने की प्रॉब्लम है, या आजकल बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, एनवायरनमेंट से, पॉल्यूशन से और अलग अलग कारणों से किसी भी कारण से रोग होने की संभावना खत्म हो जाएगी। बड़ी उम्र में ज़्यादा तीखी चीज़ें, ज़्यादा तली चीज़ें, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, इनसे बचना चाहिए, खास करके अर्थराइटिस से बचने के लिए। और अपना एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। ओवरलोड आएगा ना, वजन, ये घुटने बना रखे भगवान ने 50, 60 या 70 किलो वेट के अकॉर्डिंग, 1 इंच हाइट 1 किलो वेट, उतना तो ढोलेंगे घुटने। अब वजन होना चाहिए 50 किलो और हो रखा है 75 किलो, 100 किलो, तो भाई 100 साल में तक जो घुटने चलने चाहिए थे वो 50-60 साल में जब आप देंगे ही ना, तो वेट भी कंट्रोल रखें, बड़ी उम्र में स्ट्रेस में ना रहें और एक्टिव रहें। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना, मैंने कहा माता जी और सुना, बोले बेटा बस और कुछ नहीं चाहिए, बस ये शरीर चलता फिरता रहे, किसी से पानी का गिलास भी ना मांगना पड़े, ये शरीर धोखा ना दे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये और शरीर धोखा ना दे, उसके लिए करना क्या है? इनिशिएटिव हमें लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे चेंज अपनी जिंदगी में लानी पड़ेंगे, और उन्हीं की बात हम हर रोज करते हैं मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और उसके लिए बस इतना करना है कि रोजाना सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाइए और स्वामी रामदेव के शाम साथ 4:30 बजे भी भूल ना जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सुबह आपसे छूट जा रहा तो शाम को लगा सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। और इंडिया टीवी देखते देखते योगाभ्यास करिए, आपका शरीर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। स्वामी जी, आज आपने पावर योगा करवाया, काफी अच्छा खासा पसीना मीनाक्षी ने भी बहाया, और जो लोग देख रहे हैं घर बैठे उन्होंने भी अच्छा खासा पसीना बहाया, तो अब इनाम भी बनता है। अब वो आयुर्वेदिक नुस्खा बताइए जिससे शरीर को अद्भुत ताकत मिले, और साथ ही साथ आज आप एक टेस्टी टिक्की की रेसिपी भी बताने वाले हैं। इसमें तो हुसैन आपको जोड़ना चाहिए था, स्वाद भी बना रहे। हाँ, सेहत भरा स्वाद। अब इसके लिए क्या करना, ज्यादा तेल नहीं, ज्यादा घी नहीं,
नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये बेस्ट है। गाय का घी 2 चम्मच डाला और उसमें हमने ये जो सोया बड़ी रखी है ना, ये इस सोया की हमने ये बना दिए। लोग आजकल बहुत खाते हैं ये अलग अलग, कोई आलू की खाता है टिकिया, तो ये आलू की टिकिया खाने की क्या ज़रूरत है। तो ये सोयाबीन की टिकिया ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो सोयाबीन की टिकिया ये, इससे प्रोटीन अच्छा मिलता है, इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं, इससे पूरे शरीर को ताकत पूरी मिलती है। इतना योगाभ्यास किया और उसके बाद यदि ये सोयाबीन की टिकिया खाएंगे तो आपको फिर मुर्गा नहीं खाना पड़ेगा, गाय भैंस भेड़ बकरियां नहीं खानी पड़ेंगी। लेकिन तो लोग कहते हैं स्वामी जी तभी मिलेगा जब तक आप तैयार कर रहे हैं, तो हमने एनिमल और केमिकल बेस्ड प्रोटीन के स्थान पर अच्छा प्रोटीन उपलब्ध करा है। जी जी जी, जब तक स्वामी जी आप जी टिक्के मेरे भाई। तैयार कर रहे हैं, मैं कल का कार्यक्रम बता दूं। फैटी लीवर सिरोसिस की बीमारी कैसे दूर होगी, पाचन की सारी परेशानी, कोरोना के नए वेरिएंट से टेंशन, योग आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन, कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव बताएंगे फुल सॉल्यूशन। तो लीवर से जुड़ी हर एक परेशानी का समाधान और पाचन से जुड़ी हर एक परेशानी का समाधान कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी टिक्की तैयार हो चुकी लग रहा है। तैयार हो गई है और खाने वाले भी तैयार हैं इधर। तो टिकिया भी तैयार हो गई और खाने वाली गुड़िया भी तैयार हो गई। तो एक तो हमने टमाटो केचप बना रखी है। पहले विदेशी केचप खाते थे, अब ये हमने स्वदेशी केचप बना दी। पहले तो ऐसे मोगरी घुमाए, ऐसे जैसे हमारे सन्यासी घुमा रहे हैं, और फिर ये खा लो बेटा आप खा लो। और ये दूसरी हरी चटनी, ये हरी चटनी के साथ भी है। तो ये हरी चटनी वाली, लाल चटनी वाली, सन्यासी के मैच की चटनी भी है और प्रकृति के मैच की ये भी चटनी है। खा लो। हाँ? और अभी नई और टिकिया तैयार हो गई है। पहले कन्या पूजन हुआ यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। ठीक है स्वामी जी, ये टिकिया भी आप प्रसाद के तौर पर जिन्होंने योगा किया उनको दीजिए और हमें अनुमति दीजिए। योगाभ्यास करेंगे, अच्छा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव रखेंगे तो सारा हिंदुस्तान स्वस्थ बलवान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।